हर हर महादेव। ओम नमो शिवाय। साम सदाशिव। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रावण मास की पावन कथा के 30वें अध्याय, जो कि श्रावण मास कथा का आखिरी अध्याय है, मैं श्रावण मास का महत्व संक्षेप में तथा उसे सुनने के क्या क्या फल होते हैं उसके बारे में संक्षिप्त में जानते हैं। भगवान शंकर ने कहा, हे बस, श्रावण मास का जो महत्व मैंने तुमसे कहा है, यदि कोई पूरे 100 वर्ष तक उसका वर्णन करता रहे तो भी ये पूरी तरह से नहीं कह सकता। सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपनी देह का होम करने के बाद हिमालय की पुत्री होकर इसी श्रावण मास का सेवन किया था, जिसके कारण उसने मुझे प्राप्त किया था। अतः ये महीना मुझे बहुत प्रिय है। इस महीने में ना तो अधिक ठंड होती है और ना अधिक गर्मी होती है। इस श्रावण मास में राजा और प्रजा दोनों को ही अपनी देह में वैदिक मंत्रों द्वारा सफेद भस्म लगानी चाहिए, या जल मिश्रित 12 त्रिपुंड मस्तक, छाती, नाभि, दोनों भुजाओं, दोनों कूल्हों, दोनों कंधों, सिर, कंठ और पीठ में मांस तोके इस मंत्र से दान करते हैं। सद्यो जातादि इससे षडाक्षर मंत्र से सर्वांग में भस्म लगानी चाहिए। शरीर में 108 रुद्राक्षों को दान करना चाहिए। 32 रुद्राक्ष कंठ में, 22 मस्तक में, 12 दोनों कानों में, 24 दोनों हाथों में, 8 दोनों भुजाओं में, 1 बाल में और 1 शिखाग्र भाग में धारण करना चाहिए। इस प्रकार 108 रुद्राक्ष अपनी देह में धारण करके मेरी पूजा करनी चाहिए। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। हे बस, ऐसा करने से सावन महीने में वह हमारा ही स्वरूप है, इसमें संदेह नहीं है। श्रावण मास को मेरा प्रिय मास जानकर इस मास में मेरी तथा केशव की पूजा करनी चाहिए। मुझे इस महीने में कृष्ण जन्माष्टमी अधिक प्रिय है। इसी दिन देवकी के गर्भ से हरि प्रादुर्भूत हुए थे। हे बस, ये मैंने श्रावण मास का लेश मात्र महत्व तुम्हें बतलाया है। अब कहो, तुम और क्या सुनना चाहते हो? श्री सनत कुमार ने कहा, हे प्रभु, श्रावण मास में करने योग्य जिन कर्मों को आपने कहा है वह सुना तो मैंने अवश्य है, किंतु सुनने के बीच में अनंत सागर में गोते लगाता रहा, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं रहा। हे प्रभु, आप सब कुछ तथ्य रूप से कहिए, जिससे मुझे क्रमानुसार पता चले तथा मैं उसे भक्ति से ग्रहण कर सकूं। भगवान सदाशिव बोले, समाहित हो, शुभ अनुक्रमानिक सुनो। शौनक का पूरा प्रश्न है, अनंतर सूत का उत्तर है। सुनने वालों के गुण की कथा, तुम्हारे प्रश्न और श्रावण मास की निरुक्ति तथा श्रावण की स्तुति। हे मुनि श्रेष्ठ, फिर सविस्तार तुम्हारा प्रश्न हुआ। तुम्हारे द्वारा मेरी स्तुति, नाम, निर्वचन आदि सहित हुई। फिर उत्तर क्रम से, जिसमें सब उद्देश्य हैं। विशिष्ट तरह से तुम्हारा प्रश्न, नक्त व्रत, रुद्राभिषेक तथा लक्ष्य पूजन, विधान, दीपदान, महत्व, किसी प्रिय चीज को छोड़ना, रुद्राभिषेक का फल, रुद्राभिषेक का पंचामृत से फल, भूमि शयन तथा मौन व्रत फल, धारणा पारना विधि, मासोपवास कथन, सोमाख्यान में लक्ष्मी व्रती विधि कथन, कोटिलिंग विधान, अन्नोदन व्रत कथन, हविष्यान भोजन, पत्तल पर भोजन, शाक त्याग, भूषण, प्रातःकाल स्नान, दम तथा शम कथन, स्फटिक आदि के लिंगों की अर्चना, जप पूजन, फल प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्त विधि, ग्रह यज्ञ विधि, क्रम से रवि, चंद्र तथा भौम का व्रत कथन, बुध और गुरु व्रत, शुक्र के दिन जीविंतिका व्रत, शनि के दिन नरसिंह व्रत, शनि, हनुमान और पीपल व्रत कथन, रोटक व्रत तथा औदुम्बरू व्रत महत्व, स्वर्ण गौरी तथा ध्रुवा गणपति व्रत कथन, पंचमी में नाग व्रत, षष्ठी में सुपोधन, सप्तमी को शीतला व्रत तथा पवित्रारोपण विधि, नवमी को दुर्गा कुमारी पूजा, दशमी को आशा व्रत, एकादशी द्वय व्रत, द्वादशी विष्णु प्रत्यर्थ पवित्रारोपण, त्रयोदशी को कामदेव व्रत, चतुर्दशी को शिव प्रत्यर्थ पवित्रारोपण, पूर्णिमा को उपाक्रम उत्सर्ग तथा श्रावणी कर्म विधि, सरबली, हयग्रीव जयंती महोत्सव, सवादीप, रक्षाबंधन तथा गजानन का संकट नाशन व्रत, कृष्ण जन्म अष्टमी व्रत एवं कथा विधि, पिठोर व्रत, पोला संज्ञक
वृषभ व्रत, गर्भ संग्रह, नदियों का रासवला काल, सिंह की संक्रांति में गो प्रसव होने पर अनिष्ट शांति, कर्क सिंह सावन में दान, स्नान युक्त मास महत्व, श्रवण एवं कथन, व्यास पूजा, अगस्त्य ऋषि, अद्य विधि, कर्म तथा व्रतों के फल का निर्णय। एवं मास महत्व के सुनने के मास से समस्त व्रतों के फल का भागी होना है। हे सनत कुमार, तुम अपने मन में इसी क्रम को ग्रहण करो। जो प्राणी इस अध्याय को सुनता है वह पूरे मास के व्रतों का फल अनायास ही प्राप्त कर लेता है। हे विप्रेंद्र, प्राणी इस मास के किसी एक व्रत को करने से मुझे सर्वप्रिय हो जाता है। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि हे ऋषि वृंद, सनत कुमार श्रावण मास की स्तुति करके और देवादिदेव भगवान शंकर का अपने हृदय में स्मरण करते हुए उन सब ऋषियों से आज्ञा लेकर अपने आश्रम को चले गए। इस अद्भुत रहस्य को आप भी हर किसी से ना कहना। ये तो आप सबको उचित पात्र जानकर ही मैंने प्रकट कर दिया है। इसके साथ ही श्रावण मास महत्व संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्णा। ओम नमो पार्वते पते, हर हर महादेव।